नमस्ते दोस्तों, EHS ट्रेनिंग YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये चैनल हर उस व्यक्ति को समर्पित है जो पर्यावरण, एनवायरनमेंट, स्वास्थ्य, हेल्थ और सुरक्षा सेफ्टी के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहता है या पहले से ही एक सेफ्टी प्रोफेशनल है। हमारे चैनल पर आपको मिलेगा सेफ्टी इंटरव्यू के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके सटीक उत्तर, फायर एंड सेफ्टी से जुड़ी हर आवश्यक जानकारी, इंडस्ट्री में काम के दौरान सुरक्षा और सावधानियां, टूल बॉक्स टॉक TBT के लिए नए और उपयोगी विषय, EHS जगत के सभी नए नियम और अपडेट्स। हमारा लक्ष्य है कि आप तक सरल और स्पष्ट भाषा में सर्वश्रेष्ठ जानकारी पहुंचाई जाए ताकि आप अपने करियर में नई ऊंचाइयों को छू सकें। तो सेफ्टी की दुनिया से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे छूट न जाए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। 1. सुरक्षा क्या है? ये एक ऐसी स्थिति है जो आपको खतरे, जोखिम, दुर्घटना से मुक्ति देती है, जिससे चोट, सामग्री या संपत्ति को नुकसान और यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। यह सुरक्षा को उन स्थितियों से मुक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो व्यक्तियों को चोट, मृत्यु सहित या संपत्ति या पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकती हैं। 2. दुर्घटना क्या है? यह एक अप्रत्याशित या अनियोजित घटना है जिसके परिणाम स्वरूप चोट, क्षति, संपत्ति का नुकसान या मृत्यु हो भी सकती है और नहीं भी। 3. चोट क्या है? इसे दुर्घटना के परिणाम स्वरूप शरीर को हुई हानिकारक स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है। 4. खतरा क्या है? किसी पदार्थ या घटना का अंतर्निहित गुण जिसमें संपत्ति, व्यक्ति या पर्यावरण को नुकसान या क्षति पहुंचाने की क्षमता होती है। 5. जोखिम क्या है? हानि, क्षति या चोट की क्षमता के साकार होने की संभावना। 6. घटना इंसिडेंट क्या है? ये एक ऐसी घटना है जो डिजाइन किए गए चरणों के इच्छित अनुक्रम से विचलन का प्रतिनिधित्व करती है। 7. सुरक्षा नीति क्या है? किसी भी कंपनी का अपने सभी कर्मचारियों को एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण प्रदान करने का एक सामाजिक और कानूनी दायित्व है। 8. सुरक्षा ऑडिट क्या है? सुरक्षा ऑडिट वो प्रक्रिया है जो प्लांट में असुरक्षित स्थितियों और असुरक्षित कार्यों की पहचान करती है और सुरक्षा सुधारों की सिफारिश करती है। वॉक थ्रू ये प्लांट में घूमते समय नग्न आंखों से दिखाई देने वाली असुरक्षित स्थितियों का मूल्यांकन करता है। स्टोर, सिविल कार्य, इरेक्शन कार्य। मध्यवर्ती, इंटरमीडिएट, प्लांट डिजाइन और प्लांट संचालन का अधिक विस्तृत अध्ययन और समीक्षा। व्यापक, कॉम्प्रिहेंसिव, ये इंजीनियरिंग, विश्लेषण, परीक्षण, माप के आधार पर प्लांट में सुरक्षा कारकों का मूल्यांकन करता है। 9. सेफ्टी टैग क्या है? सेफ्टी टैग को कार्डबोर्ड या पेपर बोर्ड से बनी सतह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिस पर कर्मचारियों को चेतावनी और सुरक्षा निर्देश देने के लिए अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं में अक्षर लिखे होते हैं। 10. सुरक्षा कार्यक्रम क्या है? सुरक्षा कार्यक्रम को 5 तरीकों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिनसे दुर्घटनाओं को आसानी से रोका जा सकता है। इंजीनियरिंग, शिक्षा, प्रवर्तन, उत्साह और उदाहरण। सुरक्षा कार्यक्रम स्पष्ट रूप से बताए जाते हैं और कुछ कानूनी कदमों को पूरा करते हैं। 11. दृष्टिकोण एटीट्यूड क्या है? दृष्टिकोण को निरंतर व्यवहार के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति का व्यवहार अच्छा है तो उसकी क्रिया या तो सही होगी या सुरक्षित। 12. आपातकालीन योजना क्या है? आपातकालीन योजना को एक नियंत्रण उपाय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये दुर्घटनाओं को नियंत्रित कर सकती है, लोगों की रक्षा कर सकती है और मीडिया को जानकारी प्रदान कर सकती है। 13. वर्क परमिट सिस्टम क्या है? वर्क परमिट सिस्टम क्षेत्र प्रभारी द्वारा कोई काम करने की अनुमति के लिए एक लिखित दस्तावेज है या यह क्षेत्र प्रभारी द्वारा काम करने वाले को विशिष्ट कार्य करने के लिए जारी किया गया एक लिखित दस्तावेज है। 14. ऊंचाई पर कार्य क्या है? जमीन से 2 मीटर से ऊपर किसी भी काम को ऊंचाई पर कार्य कहा जाता है। 15. सीमित स्थान कन्फाइंड स्पेस क्या है? एक ऐसा क्षेत्र जो छोटा और बंद हो या एक ऐसा क्षेत्र जहां प्रवेश और निकास का एक ही रास्ता हो या जहां कोई व्यक्ति आराम से काम नहीं कर सकता, उसे सीमित स्थान कहा जाता है। 16. खुदाई एक्सकवेशन क्या है? आदमी या मशीन द्वारा जमीन खोदकर गड्ढा या सुरंग बनाने को खुदाई कहा जाता है। 17. मचान स्कैफोल्डिंग क्या है? ये एक अस्थायी मंच है जो निर्माण स्थल पर पुरुषों और सामग्रियों दोनों को सहारा देने और सुरक्षित रूप से काम करने के लिए बनाया गया है। या किसी इमारत के बाहर एक अस्थायी संरचना जो लकड़ी के तख्तों और धातु के खंभों से बनी होती है जिसका उपयोग कारीगरों द्वारा इमारत बनाते, मरम्मत करते या साफ करते समय किया जाता है। 18. वेल्डिंग क्या है? बिजली या गैस द्वारा धातुओं को जोड़ने की प्रक्रिया को वेल्डिंग कहा जाता है। या वेल्डिंग एक निर्माण प्रक्रिया है जिसके तहत 2 या 2 से अधिक भागों को गर्मी के माध्यम से एक साथ जोड़ा जाता है। 19. गैस कटिंग क्या है? ऑक्सीजन और ज्वलनशील गैस का उपयोग करके धातुओं को काटने की प्रक्रिया को गैस कटिंग कहा जाता है। 20. सैंड ब्लास्टिंग क्या है? संपीड़ित हवा, कंप्रेस्ड एयर का उपयोग करके पुरानी सतह से जंग, धूल, गंदगी,
पपड़ी और पुराने पेंट को हटाने की प्रक्रिया को सैंड ब्लास्टिंग कहा जाता है। 21 पेंटिंग क्या है? सैंड ब्लास्टिंग के बाद की प्रक्रिया को पेंटिंग कहा जाता है। 22 एलियल क्या है? हवा में वाष्प गैसों और धूल की न्यूनतम सांद्रता जिसके नीचे प्रज्वलन के स्रोत के संपर्क में आने पर ज्वाला का प्रसार नहीं होता है, उसे लेल लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट कहा जाता है। 23 यूईएल क्या है? हवा में वाष्प गैसों और धूल का अधिकतम अनुपात जिसके ऊपर प्रज्वलन के स्रोत के संपर्क में आने पर ज्वाला का प्रसार नहीं होता है, उसे यूईएल अपर एक्सप्लोजिव लिमिट कहा जाता है। 24 मैनुअल हैंडलिंग क्या है? पुरुषों द्वारा सामग्रियों को उठाने, ले जाने और ढेर लगाने की प्रक्रिया को मैनुअल हैंडलिंग कहा जाता है। 25 हाउसकीपिंग क्या है? हाउसकीपिंग का मतलब सिर्फ सफाई ही नहीं बल्कि संचालन, उपकरण, औजार, भंडारण सुविधाओं और आपूर्तियों की व्यवस्थित व्यवस्था भी है। 26 व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई क्या है? यह एक उपकरण है जिसका उपयोग व्यक्ति को धूल, गंदगी, धुएं और चिंगारी जैसे खतरों से बचाने के लिए किया जाता है। यह खतरे और व्यक्ति के बीच एक बाधा है। 27 ग्राइंडिंग क्या है? ग्राइंडर एक पोर्टेबल मशीन है जिसमें खतरे को कम करने के लिए व्हील गार्ड लगा होता है। 28 क्रेन क्या है? एक ऊंची मशीन जिसका उपयोग भारी वस्तुओं को एक उभरी हुई भुजा से हुक के साथ लटकाकर स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। 29 फोर्कलिफ्ट ट्रक क्या है? फोर्कलिफ्ट ट्रक भारी भार उठाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अग्नि सुरक्षा से संबंधित वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।